इसमें ये आज एक न्यूज़पेपर की कटिंग आई थी कि 2 ब्लॉक प्रमुख और एक आईपीएस। अब इसमें क्या सत्यता है ये आप बताइए। ये तो अब क्या बताया, क्योंकि मैं आपने देखी वो न्यूज़ की कटिंग? एक आदमी नहीं बताया वो, क्योंकि अब कौन क्या कर रहा है इस मामले में, अब क्या प्रशासन है ही, प्रशासन का भी जो अभी आपने कहा है आपने जी भी अपना भैया से यही कहें सर कि एक मेरी लाठी थी बढ़ाती तो चली गई, बाकी कैसे बाकी जीवन किया है इस चीज़ का। देखिए सीधी सी बात है, उसमें आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप बात रख सकते हैं, हम भी बात रख सकते हैं। तो हम एक माध्यम है, ठीक है। अगर इस बात को हम लोग उठाएं तो शायद परिवार के लिए, हम उसके बेहतर भविष्य के लिए, बच्चे के लिए कुछ कर पाए। रोड में हो रहा है कि इतना बड़ा मैंने बलिया के गौरवान्वित इतिहास को कलंकित किया जा रहा है, कितनी हत्याएं हुई, पहले सब नहीं होता था हमारे विधानसभा में। जिस तरीके की घटनाएं शासन की जिम्मेदारी है कि इसके आप। अच्छा, इसमें ये आज एक न्यूज़पेपर की कटिंग आई थी कि 2 ब्लॉक प्रमुख और एक आईपीएस। अब इसमें क्या सत्यता है ये आप बताइए। ये तो अब क्या बताया, क्योंकि मैं आपने देखी वो न्यूज़ की कटिंग? एक आदमी नहीं बताया वो, क्योंकि अब कौन क्या कर रहा है इस मामले में, अब क्या इस पे भी जांच होगी। जो भी है, जो भी यथार्थ, पहले तो मेन हमारा मेन हम खुद उस पर फोकस करेंगे, बाकी वो सारी जांचें और जो भी मीडिया में और वो निकल के आ रही है वो हमारे अधिकारी और संज्ञान में लेके कहाँ बना के ले जाना है आराम से जगह बना दो। जगह बना दो कि थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। एक ही साथ सभी लोग करेंगे मीडिया। अरे तो कहाँ से करें सर, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा पीछे आप आगे कोई करे तुझे ज्यादा भैया कहीं चल जाए। 4 नाम बताए जा रहे हैं। 2 दिन पहले किया था। क्या भाई? अब आप बताइए कि देखो, मैं अगर यहाँ आया हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि आप डायरेक्टली इनके साथ अपना वार्ता करें और इन्हें बताएं, इन्हें संतुष्ट करें, क्योंकि ये अगर संतुष्ट नहीं रहेंगे तो हम संतुष्ट नहीं रहेंगे। तो अगर आप दोनों का आमने सामने खड़े करके, हमारा यही उद्देश्य है कि इनकी अगर कोई शिकायत है तो वो आप सुनें, अगर आपके पास तो आप करें। मैं ऐसा आदमी बिल्कुल नहीं हूँ कि आऊँ और मैं भड़काऊँ कि भाई प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा, हम प्रशासन के खिलाफ हैं। हमें कोऑपरेट करके चलना, हम आपके भी प्रेशर को समझते हैं, हम इनके भावनाओं को भी समझते हैं, और इन दोनों चीज़ों को समझते हुए हम चाहते हैं कि सोल्यूशन भी यहीं से निकल आए। तो अब आप बता दीजिए कि आप प्रशासनिक कार्रवाई से संतुष्ट हैं या नहीं हैं? तो बता ही नहीं, आपके कार्रवाई देखिए, हम उनसे संतुष्ट हूँ, सर्टिफिकेट में भरा है। मैं आपसे निवेदन भी किया हूँ सर, कोई ऐसी धारा जो लगनी चाहिए मत छोड़िएगा, केस डायरी मत छोड़िए। मैं सुबह भी काम चाहते वही मैं भी कर रहा हूँ। हम लोग की रोज़ सुबह एक बार मुलाकात हो जाती है। अब कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं उनके ऊपर, ये भी अगर आप बताते हैं। और साजिश में तो 300 जो इसमें BNS पे कन्वर्ट हो गई, सादा फाइट वो भी नहीं आवाज़ क्लियर हो पा रही है। उससे बड़ी तो कोई धारा होती नहीं है। थोड़ा सा अगर 2 मिनट का टाइम दे देते हैं तो आगे जो भी मतलब एविडेंस के साथ रिटर्न मुझे ही जो है सब सारे लोग हमारे अधिकारी दल के मार्गदर्शन में जो भी रिटर्न में जिस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, लिखा पढ़ेगा वो अब तक हुई है, आगे भी और बेहतरीन तरीके से मतलब उम्मीद करी जा सकती है कि आप अपने कोऑपरेट ढंग से करेंगे। होगा, और उसके बाद भी जो कार्रवाई होगी तो इन्वेस्टिगेशन के बाद भी जो अन्य विधिक कार्रवाई होगी, इनको पूर्ण विश्वास है। आप इनसे खुद ये सामने खड़े हैं। मैंने इसलिए ये चाहा कि इनसे अगर मैंने बात कर ली तो मैं इन्हीं के सामने आपसे भी बात करूँ।
क्योंकि अब तो हम दोनों की है कोर्ट में। अब मेरी बात सुनो। जी बिल्कुल। और मैं इनको विश्वास हुआ दिला के गया हूँ। पहले दिन से इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया मेरा, और इनको ये विश्वास आज भी है, आगे भी मैं दिलाता हूँ कि इस पूरी उसको बढ़िया तरीके से सजा तक लेके जाएगा। बस आपसे यही निवेदन है कि लापरवाही मत बरतें। ना मेरे ऊपर कोई प्रेशर है, ना मैं लापरवाही बरतने के मूड में हूँ ना स्थिति में। जिस दिन इनको लगेगा आप खुद मुझे बता दीजिएगा कि आप यहाँ पे गलत हैं, यहाँ गलत जा रहे हैं, आप इन्हें आश्वस्त मैं आश्वस्त करता हूँ। एक मिनट सीओ साहब, हम राष्ट्रीय बैकवर्ड महासभा एक मिनट हो गया और इंडियन रिफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन की ये मांग है कि जो कंचन मौर्य वहाँ पे एसओ साहिबा हैं, जिनके लापरवाही के चलते इतनी बड़ी घटना घटित हुई। मैंने भी उनको 1-2 मामले में हमारे संगठन के लोगों को प्रताड़ित किया तो फ़ोन किया था। उनकी बहुत बड़ी लापरवाही है, कोई मामले में एक्शन नहीं लिया। बताइए, इतने दिन बाद लेट एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद भी एक्शन नहीं होता है, तो ये तो कहीं ना कहीं लापरवाही है। केवल उसको वो कर दिया गया है लाइन हाजिर, उनको सस्पेंड होना चाहिए। ये विषय क्योंकि वो बच्चा जो बंटू गया है वो मेरे थाना क्षेत्र का था, लेकिन वो मऊ का प्रशासन है, वो इसके लिए वो जवाब दें। बाकी जो जहाँ पे ठीक है सर, तो आप भी अपने जरिए इस बात को पहुँचाइए ना आखिर। बिल्कुल जब आप प्रशासनिक लोगों से आप हमारी तो लोगों यही ने- मांग है कि भाई न्याय हो। आखिर वहाँ से ही तो लापरवाही की देन है ना भैया, कि इतनी बड़ी घटना। सहयोग करें, जैसे बच्चे हैं, पालन पोषण के लिए। ये जो है और सारी चीज़ें क्लियर करके एप्लीकेशन अभी तक रखी है आपने ये मांग अपनी? नहीं, अभी तो नहीं है। अभी आपसे मेरे नहीं, ये मेरा निवेदन है, हाँ, क्योंकि ये तो आप पीड़ित है। करें, पीड़ित नहीं मांगेगा ना कि भाई मेरे पालन पोषण के लिए मेरे को कुछ दिया जाए। नहीं, ये बिल्कुल। तो समाज की मांग है। अब यहाँ पे तो एसडीएम साहब को भी आना चाहिए, कम से कम ये पिता है, इनका दर्द है। ये आ जाएंगे तो नौकरी से मान लीजिए कल को SDM कि साहब कोई इनका साहब सहारा कोई भी नहीं आ है, 2-3 हज़ार पेंशन से इनका जीविका कैसे चलेगा? इकलौता पुत्र था, चला गया वो भी। तो कम से कम इनकी शासन नहीं, उधर प्रशासन की के तरफ लोगों से से हम हमारा कहेंगे कि निवेदन इनका है। हर स्तर सीओ पे साहब सुनिए, शासन प्रशासन के लोगों से मेरा निवेदन है कि आप हम लोगों की बात को सरकार तक पहुंचाइए, बिल्कुल। और कम से कम 1-2 परिवार को, लड़की है उसी को या इनको जो भी हो व्यवस्था, मतलब कैसे भी एक रोजगार उपलब्ध कर दें। बिल्कुल। जो भी रहेगा मुझे अब तो रोज़ मुलाकात हो ही रही है, मुझे बताते रहिए जो भी प्रोसेस रहेगा। सारे पुलिस तो है ही, प्रशासन का भी जो अभी आपने कहा है आपने जी जी, वो भी अपना हम जाए। भैया से यही कहें साहब कि एक मेरी लाठी थी, बुढ़ापे पे चली गई साहब, कि कैसे बाकी जीवन में कुटिया है इस चीज़ अरे पर। देखिए, सीधी सी बात है, उसमें आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप बात रख सकते हैं, रख सकते हैं। हम भी बात रख सकते हैं। तो हम एक माध्यम है, ठीक है? अगर इस बात को हम लोग उठाएं तो शायद परिवार के लिए, हम उसके बेहतर भविष्य के लिए, पहली बच्चे बार के लिए विधानसभा कुछ कर बेलखरा पाए। रोड में हो रहा है कि इतना बड़ा, मैंने बलिया के गौरवान्वित इतिहास को कलंकित किया जा रहा है, कितनी हत्याएं हुई। पहले ये सब नहीं होता था हमारे विधानसभा में। इस तरीके की घटनाएं प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इस पर आप लोग। अच्छा, इसमें ये आज एक न्यूज़पेपर की कटिंग आई थी कि 2 ब्लॉक प्रमुख और 1 IPS। अब इसमें क्या सत्यता है, ये आप बताइए। ये तो अब क्या बताया जाए, क्योंकि मैं आपने देखी वो न्यूज़ की कटिंग? एक आदमी ने ही बताया वो, चूँकि अब कौन क्या कह रहे हैं इस मामले में, अब क्या मैं इस पे भी जांच होनी चाहिए। जो भी है, जो भी यथार्थ पहले तो मेन हमारा मेन खुद उस पर हम फोकस करेंगे। बाकी वो सारी जांचें और जो भी मीडिया में और वो निकल के आ रही है, वो हमारे अधिकारी और संज्ञान में लेके उसका अलग से व्यवस्था करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ हो दिक्कत तो बताइए अब आपको हम आगे भी परेशान करेंगे। अभी की परेशानी के लिए माफ़ी चाहते हैं। लेट हो गए हम, क्योंकि फ्लाइट लेट थी कोहरे के 4 कारण। घंटे मुझे पता है, और हम तो अपडेट करते पोस्ट भी रहे। किया था 500 फ्लाइटें डिले हो गई। बात हुई यहाँ तक फिलहाल मैं हूँ, उनको खुद जो है देखिए, हमारा भी यही मकसद है, मिल के चलें, क्योंकि हमारे भी घर से, हमारे भी परिवार से, हमारे भी गांव से कोई ना कोई ऐसी खाकी पहन के कहीं ना कहीं देर रात खड़ा होगा। हमें ध्यान रखना है उनका भी, आपको ध्यान रखना है इनका। ये बात काफ़ी अच्छी लगी। झंडी यूनिफॉर्म धारण की तो उसके पहले मैंने उनको पहले दिन कहा था कि किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं। बहुत बहुत
यूनिटी होनी चाहिए और मिल के एक बेहतर समाज की व्यवस्था हो सके। बिल्कुल। अपराधी को दंड और बाकी लोगों को सामान्य जन आइडिया नीचे करिए ना, आइडिया नीचे करिए भैया। बिल्कुल बिल्कुल एकदम इसमें कोई दो राय नहीं। और इसी भाव के साथ जुड़े रहिएगा। आगे बहुत लड़ाइयाँ हैं, ऐसी सुलझानी है और सब लोगों को संतुष्ट करना है, आपको भी और हमको भी। ठीक है। भैया